नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी को एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आप सभी को पता है कि दिवाली की छुट्टियों की वजह से आपको लाइव क्लासेस तो नहीं प्रोवाइड की जा सकती, लेकिन फिर भी हम आपको आपकी पढ़ाई ना छूटे और आपकी पढ़ाई रेगुलर रहे, कुछ ना कुछ आप समय पर जरूर पढ़ते रहिए। इसके लिए जो पेड क्लासेस होती है एमडी क्लासेस की, वो हम आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि पेड में किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है और आपको काफी फायदा मिलेगा इन कंटेंट से जब आपकी थ्योरी मजबूत हो पाएगी। तो आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखिए और साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद आखिरी में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। और एक बार फिर से सेफ दिवाली मनाइए, बढ़िया से दिवाली मनाइए, घर के साथ कुछ समय जरूर बिताइए और फिर अपनी पढ़ाई में दोबारा से लग जाइए। आप सभी को एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मैं आपको एक देता हूं, पेपरों का ही क्वेश्चन। 648 गुणे 351 गुणे 211, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया। अगला 621 गुणे 513 माइनस 475 गुणे 201, इसका यूनिट डिजिट। अगला 79 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट। ठीक, अब मेरे पास क्या चीज समझना है कि मैं इसका अगर यूनिट डिजिट देखूंगा तो यानी मुझे जो भी एप्लीकेशन कहा गया है वो यूनिट से ही लेकर चलना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं समझू, यहां पर 8 लिखा हुआ है, यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो पहले यहां मल्टीप्लाई है तो 8 एकन्नम 8 आया, माइनस मुझे 1 करना है ना। अच्छा, माइनस मुझे 1 करना है तो 8 में से 1 घटा लो, 7 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या सभी का 7 आ रहा है ऊपर वाले प्रश्न का। बहुत बढ़िया, अगले पे आइए। 1, 3, 5 और 1, अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो मैं यूनिट डिजिट पर ही काम करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। 3 एकन्नम 3, माइनस कितना करना है, ये 5 एकन्नम 5, यानी मुझे माइनस कितना करना है, 3 में से 5 माइनस करना है। ऐसे तो -2 आएगा। तो जरा ये बताओ, क्या किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो माइनस हो सकता है क्या? सीमा, सीताराम, प्रियंका, सालू, बताओ भाई। अगर मान लो मैं आपसे ऐसे कहूं कि एज एग्जांपल मैं ये कहूं कोई संख्या लिखिए 652, यूनिट डिजिट इसका 2 हो गया, क्या ये आखिरी वाला माइनस हो सकता है क्या? 65 माइनस 2 नहीं हो सकता ना, ये तो 63 आ जाएगा। तो कभी भी यूनिट डिजिट माइनस नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई दिमाग में? नहीं तो लिखो कैसे, वो तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस नहीं हो सकता, तो मेरा माइनस में यूनिट डिजिट आंसर आ कैसे सकता है? नहीं आ सकता। तो जब भी माइनस ऐसे दिख जाए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 10 में से घटा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट का। कहोगे ये कैसे हुआ? इसका दूसरा तरीका भी समझो। यहां तक का यूनिट डिजिट 3 आया था, कोई संख्या स्टार्ट में आई होगी, आखिरी में 3 आया होगा। और यहां तक का यूनिट डिजिट 5 आया था, तो किसी संख्या में आखिरी में 5 आया था, मुझे घटाना था। पक्का? अब आप 3 में से 5 तो घटा नहीं पाते, ये बगल में से कैरी लेता तो 13 हो जाता, 13 में से 5 घटाते तो 8 आ जाता। देखो वहां पर भी 8 आया था। तो या तो सीधे सीधे आप 3 - 5 -2 आया तो इसको 10 में से घटा दीजिए, या तो इसको 3 - 5 जो दिखा है यहां पर 13 कर लीजिए, 13 में से 5 करिए तो भी 8 आएगा। बोलो, क्या माइनस वाले की बात यूनिट डिजिट में हर बच्चे को समझ में आ गई? तो मैं 1 कहां से ले आया, क्योंकि अगर 3 में से 5 नहीं घटेगा तो ये बगल वाले से कैरी ही तो लेगा, और कैरी लेगा तो बाहर 1 बढ़ जाएगा। इसका मतलब माधुरी, प्रियंका, अगर कैरी लेगा इसका मतलब बाहर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला आओ, मुझे सिर्फ 9 का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर का मतलब आखिरी में क्या 1 आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नोट हो जाए तो सब कमेंट बॉक्स में डन 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 बोल दीजिएगा। आकांक्षा समझ में आ रहा है? सब बातें क्लियर हो रही हैं?
ठीक है, अब आओ कुछ और लिखते हैं। ठीक है भाई, अवंतिका, निखिल भाई, ऑल क्लियर। चलो अगला लिखो, 621 गुणे 721 माइनस 353। बताओ यूनिट डिजिट इसका। अगला 425 गुणे 251 माइनस 677 यूनिट डिजिट। ठीक, अब मैं देख रहा हूं इसका मल्टीप्लाई, एक करना में एक, -3, तो आंसर मेरा -2 आएगा। या तो मैं 10 में से 2 घटा लू फिर 8 आ जाएगा, या तो इसको 11 बना लू। ठीक, अगला 5 एक करनम 5 में से 7 घटाओ -2 आएगा। या तो 10 में से 2 घटा लू 8 आ जाएगा, या तो मैं 15 में से 7 घटा दूं तो भी 8 आ जाएगा। तो दोनों ही प्रश्नों का आंसर मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये हो गया यूनिट डिजिट का सबसे बेसिक कंसेप्ट, जो आपके दिमाग में आना चाहिए और आपके पास एकदम क्लियर हो चुका है कि हाँ यार ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इससे दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब कुछ समझ में आ गया। अब चलते हैं इससे आगे। हेडिंग डालिए, रूल ऑफ साइक्लिसिटी। किसी सिटी में साइकिल चलाने के क्या क्या रूल होते हैं। ठीक, अब साइक्लिसिटी का मतलब क्या हो गया कि साइकिल चलाने का मतलब वही चीज बार बार घूमती है पहिया। वही आप साइकिल चलाते तो पहिया बार बार घूमती है। तो साइक्लिसिटी का मतलब कि पावर जो होते हैं ना वो बार बार वही घूम के आते हैं, वो आपको समझना है। इसका मतलब समझिएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लो 2 की पावर 1 है, तो क्या 2 एक का नम 2 आएगा। 2 की पावर 2 है तो क्या 2 दूनी 4 आएगा। 2 की पावर 3 है तो 2 तिहाई 6 आएगा। 2 की पावर 4 है तो 2 चौका 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 12 दूनी 24 256, ऐसे चलता चलेगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे कि साइक्लिसिटी का मतलब ये हो गया, अगर मैं 2 की पावर कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट 2 4 8 6 ये आया। फिर देखूंगा 2 4 8 6 फिर वही आ गया। फिर देखूंगा 2 4 8 6, फिर देखूंगा तो फिर 2 4 8 6, यानी वही साइकिल दोबारा से रिपीट हो जा रही है। और ऐसा सिर्फ 2 के साथ नहीं होता है कि 2 की पावर कर रहे हैं तभी ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होता है। जैसे मैं 3 की पावर कर लू, 3 एक का नम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। फिर इसके बाद भी करोगे। अब यहां रिपीट देखो, मैं कहूंगा 9 3 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, फिर हर 4 के बाद पावर रिपीट हो रही है। तो तुम दुनिया की कोई भी संख्या ले आओ, उसमें तुम ये बात देखोगे कि हर 4 के बाद जो पावर्स की वैल्यू होती है उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी, कि 4 4 के बाद फिर वही साइकिल रिपीट होता है। इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर 3 की पावर 5 लिखा है, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 243 आएगा, यानी 3 आएगा। मैं देख रहा हूं हर 4 के बाद पावर रिपीट हो रही है, मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, कितना बचा, 1 बचा, तो ये वही होगा। इसका भी यूनिट डिजिट देखो 3 आया। तो यहीं से निकल के आया, अगर कभी भी मुझे किसी भी संख्या पे पावर लगी है और उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो पावर लगी है, जो घात लगी है, उसको 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करके मैं रिमाइंडर लिखूंगा। जैसे मान लो 64 है तो पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद
जो शेष बचता है मैं वही लेता हूं, जो रिमाइंडर बचता है मैं वही लेता हूं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्योंकि वो सेम होती है। या मैं दूसरा एक और बात सोचूं, अगर मान लो पूरा पूरा कट गया, जैसे रिमाइंडर एक बच गया तो एक ही लिखोगे, दो बच गया तो दो ही लिखोगे, तीन बच गया तो तीन ही लिखोगे, है ना। लेकिन रिमाइंडर चार तो नहीं बच सकता, फिर तो पूरा पूरा कटेगा। अगर रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, पूरा पूरा कटे, तो मैं उस कंडीशन में चार ही लिख के चलता हूं। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 16, अब मैं इसको जब चार से काटूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो मैं अपने मन में चार ही लेके चलूंगा। अगर कभी भी रिमाइंडर पूरा पूरा कट जाए तो 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है मेरे लाला, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। मुझे लग रहा है अब आपके दिमाग में कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे किस तरह से ऐसे प्रश्नों का यूज करना है, किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को समझना होगा। ठीक, इसको 7-8 कर लेना, 8 है ना, हो गया था। समझ पाए? तो यानी मैं समझ पाया कि अगर कभी भी पावर वगैरह का कोई खेल आ गया तो हर चार के बाद वो पावर रिपीट हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कभी भी यूनिट डिजिट बताना है तो पावर्स बड़ी हैं तो मैं उसको चार से डिवाइड कर लेता हूं, और जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा पावर माना जाता है। फरजाना बोलो, समझ में आया? ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, जल्दी जल्दी बना बना आंसर बताना। मैंने कहा 2 की पावर 35 यूनिट डिजिट बताओ। मैंने कहा 3 की पावर 82 यूनिट डिजिट बताओ। मैंने कहा 4 की पावर 64 या 4 की पावर 66 यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, और क्या कह रही हूं मंजू, बताइए। अब समझो, 4 से काटा इसकी पावर को, 4 8 32, 3 35, तो यानी 8 आ गया, 8 आया है सबका। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 20 चौक 80, 2 82, 2 बचेगा तो 9 आएगा, 9 आया सबका। ठीक है, 4 से काटेंगे 16 चौका 64, 2 66, 2 आया मतलब 4 चौका 16, यानी 6 होगा यूनिट डिजिट। आया? तो अगर पावर जो है दो डिजिट्स में लिखी हुई है तो मुझे लग रहा है कि निकालना आसान है। लेकिन अगर पावर्स बड़ी लिखी दी गई, जैसे ये समझो मैंने लिखा 2 की पावर 645, तो यूनिट डिजिट बताओ। भाई अगर पावर दो अंकों में लिखी हुई है तो 4 से काटना आसान है। अगर 2 से बड़ी अंकों में पावर लिखी गई तब, तो मैं अब आपको डिविजिबिलिटी रूल जब बढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा किसी भी संख्या को 4 से काटने का मतलब होता है आखिरी की दो संख्या चेक कर लो। अगर आखिरी की दो संख्या 4 से कट रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटती है। तो मैं आखिरी की दो संख्या सिर्फ 45 को चेक करूंगा 4 से, तो 11 चौक 44, एक बचेगा, यानी इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी बड़ी संख्या आ गई 4 से काटना है तो मुझे सिर्फ आखिरी की दो संख्या ही चेक करनी पड़ेंगी, क्या वो 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ब्रजकिशोर भाई, नितिन, राम प्रसाद जी, बताइए। हाँ, अब चलते हैं आगे बात पे। आतिफ असलम भी क्लास में आ चुके हैं। कितने ऐसे साथी जिन्होंने आतिफ असलम के गाने उन्हें सुने हैं कभी कभार, है ना। गाना तो भाई अच्छा ही गाता था। अब तो हमें लगता है कि है भी नहीं शायद इंडिया में। आतिफ असलम तो है नहीं अब भारत में। सुना है आप लोगों ने? अरे वाह, चलिए। हम्म, उस समय तू जाने ना वाला गाना बहुत फेमस हुआ करता था। हम्म, चलिए,
हम्म, चले आगे। इतनी बात सबको समझ में आई। हियरिंग टेस्ट क्या है? हियरिंग यही है कि आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा, वही हियरिंग टेस्ट होता है। अगर आपको सुनाई दे दिया तब आप टेस्ट में पास हो जाएंगे, और अगर लगा कि नहीं सुनाई दे रहा है तो फिर जो है कान साफ करा के जाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ और बड़ा हियरिंग टेस्ट में नहीं है, बस आपके दोनों कान होने चाहिए। चले अगली चीज पे। इतनी बात समझ में आए। अब कुछ स्पेशल केसेस समझिएगा, क्योंकि अगर ऐसे यार 4 से पावर डिवाइड करने लग जाए तब तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं इसको भी समझते हैं। ठीक है भाई, एक बार दोबारा बताना मुकेश जी, क्या हियरिंग टेस्ट बताना दोबारा कि अभी रूल ऑफ साइक्लिसिटी? हाँ, ये नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, 1-2 हफ्ते इसमें लगते आराम से, खाली नंबर सिस्टम में ही। अच्छा, किसी भी संख्या का पावर हो सकता है कुछ भी, तो उसके नीचे वाली संख्या क्या होगी, उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो। तो बताओ, इन्हीं के तो पावर कुछ ना कुछ लगेगा। बताओ, इन्हीं के तो पावर कुछ ना कुछ लगेगा कि कोई अलग से कोई आ जाएगा नहीं ना, इन्हीं पे लगेगा कुछ ना कुछ पावर। अब स्पेशल केस ये कहता है कि जैसे मान लो पापा आपको कहते नहीं कि इस लड़के को चाहे जितना मारे ढीठ हो गया या बेहया हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो स्पेशल केस का मतलब यही होता है कि वो संख्याएं जिनके ऊपर चाहे कितनी पावर लगा दो, चाहे उनको गुलाब के जो होते हैं पेड़ उसके ले आओ, उससे तोड़ के मारो ऐसे बच्चे, और चाहे मम्मी उनको बेलन से मारे, चाहे झाड़ू से मारे, चाहे वो जो है वाइपर से मारे, तो होता क्या है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कभी नहीं सुधरते, है ना। तो वही हाल है कि चाहे इनकी पावर कुछ भी लगा दो, इन पे कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 4 संख्याएं हैं, 0, 1, 5 और 6, ये नो चेंज वाले हैं कि इनकी पावर चाहे फैक्टोरियल लगा दो, इनकी पावर चाहे नंबर्स नॉर्मली लिख दो, इनकी पावर चाहे कुछ भी कर दो, है ना। अब एग्जाम्पल जैसे समझो कि मान लो मैंने लिखा 100 की पावर 512, अब इसके आखिरी में तो 0 आ गया, और अभी मैंने क्या पढ़ा कि 0 की पावर कुछ भी लगा दो, आखिरी में यूनिट डिजिट 0 आना है। तो ये पूरी संख्या में 0, 1, 5, 6 तो निपट गए। इनकी पावर कुछ भी लगा दो 0 ही आना, कुछ भी लगा दो 5 ही आना है, कुछ भी लगा दो 6 ही आना है, कुछ भी लगा दो 1 ही आना है। बोलो भैया बबलू भाई, सब ठीक चल रहा है? चलो अगले पे। जैसे मैंने कहा 525 की पावर या 555 की पावर 666, तो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया आखिरी में। अभी मैंने पढ़ा 5 की पावर दुनिया की कोई संख्या लिखा दूं तो आएगा 5 ही। हाँ, जैसे हर बहन के लिए उसका भाई जो है वो ढीठी है कि मम्मी चाहे कितना भी मार दे उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो। तो 0, 1, 5, 6, क्या इसमें अब कोई समस्या रहेगा? एक स्पेशल केस सबको समझ में आ गया। ये 4 लोग का तो मामला खत्म, ये हमारे और पूरे टॉपिक को आसान बना दिए। बबलू भंडारी भाई साहब भी आ गए हैं। अच्छा भाई, सर कैसे 5 की पावर 5 ही रहती है? ऋषभ राज जी का एक बड़ा ही कठिन प्रश्न है। भाई मेरे ऋषभ, अब कुछ चीज तो खुद भी करो आज, है ना, कि 5 की पावर कैसे रह सकती है, ये बात कैसे जान सकते हैं? 5 की पावर 1 करेंगे, 5 1 का नम 5, 5 की पावर 2 करेंगे, 5 25 देखो फिर 5,
5 की पावर 3 करेंगे 55 25 25 125 देखो फिर 5, 5 की पावर 4 करेंगे 55 25 25 125 फिर 5, 5 की पावर 5 करेंगे देखोगे फिर 5, 5 की पावर 6 करेंगे देखोगे फिर 5, 5 की पावर 7 करेंगे देखोगे फिर 5, 5 की पावर, अब समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो ऐसे ही 0 का कर लेना, ऐसे ही 1 का कर लेना, ऐसे ही 2 का कर लेना, ऐसे ही 6 का कर लेना। समझ पाएंगे कि नहीं? सपना कह रही है सर अभी मैं समझ में आया, इतने लंबे समय से शिशु में, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, 9th में, 10th में, 11th और 12th में पढ़ डाले, लेकिन अब जाके पता चला कि ये मैथ ऐसे है। सालू कह रहे हैं आप पढ़ा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि नहीं, क्या फायदा हुआ? चले तो 0 1 5 6 की पावर मैं दुनिया की कोई संख्या लगा दूंगा, आएगा वही। अब ये केस तो खत्म हो गया, ठीक है। एक और इसमें स्पेशल केस होता है। मंजू कह रही सबका रिप्लाई दे रहे हैं सर, मेरा क्यों नहीं दे रहा है? आज मंगलवार है इसलिए जिसका नाम मां से पड़ता उसका रिप्लाई नहीं देते आज। आप अपना क्वेश्चन कल पूछिएगा मंजू जी, ठीक है? या तो अभी नाम चेंज कर लीजिए, कुछ बा से नाम रखिए बुधवार टाइप का, तो वो आज ही बता देंगे, अदरवाइज कल जिनका बा से नाम होगा वो नहीं बताएंगे, ठीक है? तो मंजू जी या तो नाम बदलिए या तो कल अब अपना क्वेश्चन आप पूछिए। चले, अब हमारे पास 0 1 5 6 तो निपट गए। अब दूसरे आते हैं 4 और 9, इनका भी खेल देखो भाई साहब। जैसे 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 1 का नाम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक? 9 पे आओ जरा सा, 9 1 का नाम 9, 9 नवा 81, 9 नवा 81 नवा 729, 9 नवा 81 नवा 729 नवा समथिंग समथिंग। यार हम इसमें एक चीज देख रहे हैं कि पावर बहुत बदल नहीं रहा है। जैसे 2 3 7 8 में क्या होता था कि हर 4 के बाद पावर सेम होती थी, राम बाबू, लेकिन यहां पर 4 और 6 आया, फिर 4 और 6 आया, फिर 4 और 6 आएगा, फिर 4 और 6 आएगा, बस यही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं पावर में। किसके? 4 में। 9 में देखो 9 और 1 आएगा, फिर 9 और 1 आएगा, फिर 9 और 1 आएगा, फिर यही आएगा। मतलब इनकी पावर बहुत नहीं बदल रही, सिर्फ 2 संख्याओं में ही घूम रही है। तो इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या हो सकता है? अगर 4 के पावर कोई भी ऑड संख्या आ गया तो पावर 4 ही आता है, कोई भी ऑड संख्या। अवंतिका, अगर 4 की पावर कोई भी इवन संख्या आ गया तो पावर 6, अगर इवन संख्या है तो इसका आंसर 6 आएगा, ठीक? अगला 9 की पावर अगर कोई भी ऑड संख्या है तो पावर आएगा 9, 9 की पावर कोई अगर इवन संख्या है तो आएगा 1। अब कहोगे यार गुरुजी याद कैसे करें, है ना, ये बड़ी समस्या है। तो ऐसे याद करो यार, ऑड संख्या मैंने कही, ऑड का मतलब मैं दिमाग में क्या सोचूं? 1 3 5 7 यही सोचूंगा, मैं 1 मान लू। अब तुम 4 की पावर 1 करके देखो 4 ही आएगा। इवन है, इवन का मतलब मैं मन में 2 मानू, ऑड का मतलब 1, इवन का मतलब 2। देखो आसान हो जाएगा, 9 की पावर 2 81 मतलब आखिरी में 1 आएगा। नोट कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। तो मैं अपने याद करने के लिए अपने दिमाग में मान लेता हूं कि ऑड दिख गया इसका मतलब 1 मानो, इवन दिख गया इसका मतलब मैं 2 मानूंगा। बोलो भैया, विकास कुमार जी, राम बाबू, उगेश सिंह जी, नोट हो जाए तो डन डनाडन बोल दीजिए। सभी का जैसे जैसे नोट हो जाए भाई। हाँ, बस ऑड इवन का ही मामला है। चलिए अब इस पे प्रश्न देखिए, कर पाते हैं कि नहीं आप लोग।
देख रहे हो भाई प्रश्न? देखो तब तो मैं थोड़ा मोबाइल चला लूं। चलो लिखो प्रश्न। मोबाइल आदत बहुत खराब हो गई कि नहीं? चलिए भाई लिखिए। 444 की पावर 444 यूनिट डिजिट बताना है। 666 की पावर 666, 999 की पावर 999, अगला 694 की पावर 431। चलो भाई अब मैं सोचूंगा यार 4 और 9 की पावर तो कुछ भी हो, दो ही चीज मैं मानूंगा। जैसे 4 की पावर कुछ भी लिखा, मैं खाली देखूंगा कि ये सम है कि विषम है, तो सम है। तो सम है तो मेरे दिमाग में 2 आ जाएगा। 4 की पावर 2 मतलब 16, 6 आ गया यूनिट डिजिट। बोलो भैया राधे जी। विकास कुमार, अवंतिका, आतिफ असलम, क्लियर है? चलो ये देखो भैया, ये तो 6 आ गया इस समय। 6 की पावर तो कुछ भी कर लो, आना तो 6 ही है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। 0 1 5 6 तो ऐसे बेहे हैं या ऐसे कहेंगे डीट है कि कुछ भी करो। 9 की पावर इवन है कि ऑड है गुरुजी? ऑड है। ऑड का मतलब विषम, विषम का मतलब एक मानूंगा। 9 की पावर 1 का मतलब 9 आएगा। 9 1 का 9। वाह। 4 की पावर इवन है कि ऑड है? विषम है गुरुजी, ऑड है। ऑड है का मतलब मैं मन में 1 मानूंगा। 4 की पावर 1 मतलब 4। बोलो समझ में आया कि आ गया है? नोट कर लीजिए। अब आते हैं कुछ सब मिला के। अभी तक जितना चीज थी आपने सब पढ़ लिया, अब सब मिला के कैसे क्या करना है वो पढ़ेंगे। नोट कर लीजिएगा। अब दिक्कत नहीं होगी प्रैक्टिस में ना मेघा? बताओ भाई। चले ठीक है। अब थोड़ा प्रश्न देखते हैं, ठीक है? सब मिला जुला के, अभी तक आपने सब पढ़ लिया, अब सब मिला जुला के भवानी प्रश्न पर आएंगे। मंजू कहां चली गई? नाम तो नहीं बदलने चली गई? सेटिंग में प्रोफाइल में जाकर पहले नाम बदले। हाँ? ये पेपर का प्रश्न देखो। सीरियस ले लिया लग रहा मंजू जी ने। नाम बदलने के लिए भैया 299 रुपए आपको देना पड़ता है, वो खरीदना पड़ेगा तभी नाम बदलाएगा। एक बार जो रख दिए वो रख दिए, है ना? चलो बताओ। 777 की पावर 666 और इस तरीके से मेरे पास लिखा है। वो आपसे क्या पूछ रहा है यार, इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन आते रहे सब। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसका बताइए। पहले आप लोग अपना अपना दिमाग लगाइए, अभी तक जितना पढ़े हो अभी तक सुबह से लेके 1 बजे से। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो बैच के लिए लगता है, नाम बदलने के लिए कम है थोड़ा। आधार कार्ड में ज्यादा लगता है, यहां कम लगेगा। वेरी गुड। अब शशिकांत 7 का कोई अलग से रूल नहीं मेरे भाई। 0 1 5 6 का अलग रूल, 4 9 का अलग, बाकी के लिए 4 4 से डिवाइड करने वाला रूल। ठीक है, समझो। ये लिखा हुआ है। पहले तो देखो जो आसान है वो निपटा ले। 1 की पावर कुछ भी लाओ 1 ही आएगा, आसान था। 5 की पावर कुछ भी लाओ 5 ही आएगा, ये आसान आसान निपट गया। 8 की पावर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 8 की कोई रूल नहीं होती है।
4 से काटा आखिरी दो संख्या, 4 पंचे 20, 2 बच गया। ठीक है, 4 की पावर या तो इवन देखता हूं या तो ऑड, ये तो इवन है यानी कि सम है, सम है तो मैं मन में 2 मानूंगा। ठीक, चलो ये काम निपट गया। इधर आओ, 4 से डिवाइड करूंगा, 16 चौका 64, 2 छाछड़, 2 बच गया। तो 7 सत्ते 49 प्लस 5, 8 हटाए 64, 4 चौका 16 प्लस 1, 9 5 14, 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 4 और 1 5। वाह, 5 ही आया है क्या? देखो अब आसान लगा सभी भाई लोग को कि गुरुजी बस मजा ही आ गया एकदम। ठीक है, तो बस मेरे पास ये रूल होना चाहिए कि कैसे किसको क्या लगाना है, फिर मैं निकाल ले जाऊंगा यार। 0 1 5 6 आ गया तब तो सोचना भी नहीं है, 4 और 9 आ गया तो थोड़ा कम सोचना है, 2 3 7 8 आ गया तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। सीमा बाबू बताओ। एक और क्वेश्चन दे, हो गया नोट? 5 आया, ठीक। अब आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा। जैसे ये क्वेश्चन आया था 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 5 की 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9, 8 की पावर 9 की पावर 10, 9 की पावर 10 की पावर 11। कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो पेपर फंसा देगा आपको। कैसा दिमाग लगाना है, मैं देखूंगा सब मल्टीप्लाई में। 5 की कुछ भी पावर करो आएगा 5 ही, आएगा पक्का। 6 की कुछ भी पावर करो आएगा 6 ही, और मैं जैसे ही 6 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 पंचे 30, आखिरी में 0 आ जाएगा। अब ये चाहे कुछ भी आ जाए, 1 अरब 2 अरब 5 अरब 10 अरब, ये चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन 5 का सम संख्या में मल्टीप्लाई होने से 0 आ गया। अब 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे फाइनली आंसर 0 ही आना है। ठीक, तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आंसर 0 आएगा। सब समझ गए। अब इसी यूनिट डिजिट में एक और कंसेप्ट बचा रह जाएगा जिसको हम लोग कल के दिन में पढ़ेंगे, और उस कंसेप्ट को बोलते हैं फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। हेडिंग डाल दीजिएगा कल के लिए। ठीक, अब फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जैसे समझिएगा, फैक्टोरियल दो तरीके से बनते हैं। एक तो आपने देखा होगा फैक्टोरियल 1 ऐसे बन गया, दूसरा आपने देखा होगा 1 लिखा उसके आगे फैक्टोरियल बना दिया। ध्यान है आपको भवानी? बोलो। तो दो तरीके के फैक्टोरियल बनते हैं। ठीक, तो इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। कल दोपहर 1 बजे आप सभी का स्वागत रहेगा, आइएगा जरूर, है ना? बाकी और बताओ हाल चाल सब लोग? सारी क्लासेस चल रही हैं, मजा आ रहा है ना? जो क्लासेस नई शुरुआत होती हैं उसका टाइम टेबल आपके पास बैच में पड़ा रहता है, आप वहां से समझ सकते हैं कि बाकी क्लासेस कब चलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बैच शुरुआत हुआ है तो समय पर समाप्त होगा, और समय पर कहने का मतलब हम लोग ऐसा करते हैं कि परीक्षा से 1 महीने पहले पहले बैच खत्म कर देते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, फॉर्मूला की ईबुक दे दूं? अच्छा, तो वो फॉर्मूला की ईबुक पढ़ लेना इस दिवाली में, फ्री दे दूंगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फॉर्मूला की ईबुक अगर आप पढ़ पाना तो वो पढ़ लेना, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर दिवाली तक का क्लासेस एक आध दो आपकी मिस होंगी, है ना? और कल नहीं होगी जैसे क्लास, परसों होगी, फिर उसके बाद एक क्लास आपके पास नहीं होगी, धनतेरस है, फिर धनतेरस के बाद की क्लासेस बंद रहेंगी और दिवाली के बाद से प्रारंभ होगी। ठीक है, हाँ।
तो मैं एक फार्मूला ई बुक बच्चों को जो है वो आपको सारे बैचे में दे दूंगा, तो आपको थोड़ा सा वहां से दिवाली में कुछ ना कुछ पढ़ने का आइटम मिल जाएगा। चलिए अब फैक्टोरियल्स को समझिए कि होता क्या है। फैक्टोरियल्स आपने अपने पढ़ा होगा 10th में, 11th में, 12th में आपके क्लासेस में रहा होगा, जो बच्चा गणित लेके पढ़ा होगा, है ना। अच्छा देखो फॉर्मूला फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल मैंने लिखा फैक्टोरियल 1, इसका मतलब हो गया सिर्फ 1। अच्छा मैंने लिखा फैक्टोरियल नंबर 2, फैक्टोरियल 2, तो इसका मतलब हो गया 2 गुणे 1। मतलब अगर कोई भी फैक्टोरियल लिखा है तो उस संख्या से लेकर 1 तक आने के मल्टीप्लीकेशन को ही उस फैक्टोरियल की वैल्यू कहते हैं। अच्छा अच्छा फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 एक कन्नम 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6 एक कन्नम 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1, यानी 4 तिया 12, 12 दूनी 24 एक कन्नम 24 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या समझ पाया? नहीं, कल सारी क्लासेस नहीं बंद रहेंगी, सिर्फ मेरी बंद रहेगी, और हो सकता है एक आध दो मिस हो। मतलब इधर दिवाली तक का थोड़ा आपको आपके कुछ क्लासेस थोड़ा बंद चलेंगी, है ना, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पहले ही घर चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक दिन तक वहां तक पढ़ाएंगे, तो आपको जैसे जैसा जो जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई, यानी पीछे चलते चलिए उस तरीके का। फैक्टोरियल 5 का लेकर हो गया 5 4 3 2 और 1, उस तक का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 आ गया। अब आप देखोगे फैक्टोरियल 6 को अगर मैं बोलूं क्या होगा, 6 5 4 3 2 1, 720 आ गया। फैक्टोरियल 7 बोलूं तो 7 6 5 4 3 2 1। अब समझो कि मैं फैक्टोरियल में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, हां ध्यान से समझिएगा। आपने देखा फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1 है, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2 है, बोलो सब समझ पा रहे हो। फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट 6 है, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 है, फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0 है, फैक्टोरियल 6 का यूनिट डिजिट 0 है, फैक्टोरियल 7 का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 0 ही होगा। कहोगे ऐसा क्यों? फैक्टोरियल 8 का भी 0 होगा, फैक्टोरियल 9 का भी 0 होगा, फैक्टोरियल 10 का भी 0 होगा, फैक्टोरियल 11 का भी 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद इससे नीचे 5 6 7 8 सभी में 5 और कोई ना कोई इवन संख्या आ रही है, तो जब 5 का किसी भी इवन संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, आखिरी में 0 आएगा। और अब आखिरी में 0 आ गया तो मैं चाहूं दुनिया की कोई संख्या का मल्टीप्लाई करूं वो 0 ही होगा। बोलो भाई लवली, सावित्री, निरंजन। तो मैं ये बात समझ पाया जो दिमाग में मेरे क्लियर हो गई कि फैक्टोरियल 4 तक का तो कोई ना कोई यूनिट डिजिट होगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 के बाद यानी फैक्टोरियल 5 से मैं दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा फैक्टोरियल क्यों ना लिख दूं, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, उसके बाद में 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि सब में 5 और किसी ना किसी इवन संख्या का मल्टीप्लीकेशन होगा, सब में 5 आएगा ही आएगा, सब में 5 आएगा ही आएगा, चाहे कुछ कर लो। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक, अच्छा जहरुलाल, सब बढ़िया समझ में आ रहा है भाई, सब चलेगा भवानी। वॉइस मिसमैच हो रहा है, हो सकता है आपका नेट समस्या कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी नहीं भाई यार, चलिए नोट हो गया, डन डन डन। चलो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, कांतारा मूवी आप लोगों ने देख लिया?
नहीं देख पाए? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कांतारा मूवी देख लिया? हाँ। देख लीजिएगा, ठीक ठाक मूवी है। अच्छा, अब दिवाली का जो है वो मजा नहीं रहा ना, जैसे पहले दिवाली हुआ करती थी कि जब दिवाली आ रही है तो एकदम हम घर की सफाई में लग जाते थे, सब कुछ एकदम बढ़िया करने में लग जाते थे कि दिवाली आ रही है, एक अलग उत्साह रहता था, जुनून रहता कि पटाखे खरीद के लेकर आएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ जाती है, दिवाली का जो आनंद है या त्योहारों का जो आनंद है वो कम हो जाता है। और इसको अगर दोबारा से हमें उसी रंग में लेकर आना है तो इसका एक ही उपाय है कि हमारे पास नौकरी हो जाना। तो जब विद्यार्थी जीवन चलता है तो जो त्योहार होते हैं उसकी वैल्यू धीरे 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 कम हो जाती है, जब तक वो संघर्ष करता रहता है। और जहां हम एक बार संघर्ष से अपने ऊपर आते हैं, अपने आप उन त्योहारों की वैल्यू उसी तरीके से वापस आ जाती है। लेकिन ये संघर्ष जब हमारा किसी एक परिणाम में बदलता है, ये चीजें तभी हो पाती हैं। तो आपको भी अपने संघर्ष को परिणाम में बदलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। हाँ, अब पहले वाला मजा नहीं रहा। ठीक है, चलो अब नोट करो आगे। अगर मैंने कहा फैक्टोरियल 374, यार इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? फैक्टोरियल 374, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? अगला 444 की पावर 444, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? अब तो ये मैं समझ पाया कि फैक्टोरियल 374 इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। क्या किसी कोई समस्या? काहे नहीं है? काहे कि हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद दुनिया का कोई भी फैक्टोरियल ले आओ, उसके आखिरी में 0 लेकर आएंगे। ठीक, अब इसकी वैल्यू समझो। ये क्या है? सम है भाई। 4 और 9 में कल मैंने क्या सीखा था? या तो का पावर सम हो जाए या तो पावर विषम हो जाए। 4 और 9 में मैंने यही तो सीखा। तो ये सम है कि विषम है? अरे सर जी, फैक्टोरियल 444 है, इसका मतलब इसके आखिरी में 0 आएगा। और किसी भी संख्या के अगर आखिरी में 0 आ जाए तो वो एक इवन संख्या हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी। और 4 की पावर सम संख्या का मतलब मैं मन में 2 मानूंगा, यानी कि 4 चौका 16, आंसर आएगा 6। अरे समझ पाए कि नहीं भिड़ू लोग? नोट करिए। ठीक, अच्छा एक और करा देता हूं। मैंने कहा 676 की पावर 452 फैक्टोरियल, बताओ आंसर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? और अब कहां सोचना है इसमें? कहां सोचना भाई? दुनिया की कोई संख्या हो जाए, अगर 6 की पावर कोई भी संख्या में दुनिया की उतार लूं, आएगा 6 ही। चाहे जो भी कर लूं, कोई भी दुनिया को उतार लूं, पावर आएगा तो 6 ही। चले, चलो अब आओ क्वेश्चन देखते, इससे पेपर में क्वेश्चन कैसे आए। चलिए लिखिए। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, और ऐसे करते करते फैक्टोरियल 3333, इसका यूनिट डिजिट बताइएगा। अगला, ये सब क्वेश्चन पेपर के आए हुए हैं। 66 की पावर फैक्टोरियल 66 प्लस 55 की पावर फैक्टोरियल 55, यूनिट डिजिट। अगला, 383 की पावर फैक्टोरियल 1700, इसका यूनिट डिजिट। अगला, 92 की पावर फैक्टोरियल 83, इसका यूनिट डिजिट। तो उसको 4 लेके चलेंगे पावर में, अगर ऐसा कुछ आता है तो।
चले, समझे? अच्छा कोई बात नहीं फरज, चलो समझा जाए। पहले आप अपना अपना दिमाग लगा दो, फिर मैं बताता हूं। सभी लोग लगाओ अपना अपना दिमाग। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यार, फैक्टोरियल दो का मतलब दो एक का नम दो, फैक्टोरियल एक का मतलब एक, छह का मतलब तीन, तीन का मतलब तीन दूनी छह, चार का मतलब चार छक 24, यानी आखिरी में चार आएगा। 24 होता, आखिरी में चार आएगा। ठीक। फैक्टोरियल 5 में क्या आता है? जीरो। इसके बाद कुछ भी लाओगे जीरो, कुछ भी लाओगे जीरो, यानी कोई मतलब नहीं इसका, जो मतलब हो इसी से है। तो 6 4 10 2 12 1 13, यानी कितना आएगा? 13। 13 का मतलब क्या हो गया? आखिरी में तीन आएगा। बोलो लाला। भाई मैंने क्या सीखा कि फैक्टोरियल 5 से लेकर, और यहां प्लस में था, अगर यही मल्टीप्लाई में होता तब मेरा जीरो आ जाता, लेकिन ये प्लस में है, इसलिए मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा। रविंदर बाबू समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पे। 6 की पावर दुनिया का कुछ भी लिखो आएगा 6 ही, 5 की पावर दुनिया का कुछ भी लिखो आएगा 5 ही। तो 6 और 5 कितना हो गया? 11, यानी इसका आएगा यूनिट डिजिट 1। बोलो अगला। 383 की पावर फैक्टोरियल 1700। अब समझना एक बात और भी, ये बताओ फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 3 2 और 1, जो भी वैल्यू आएगा क्या ये 4 से कटेगा? हाँ या ना बताना। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 1, क्या ये 4 से कटेगा? फैक्टोरियल 12 का मतलब होता है 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या ये 4 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा भाई। अब देखो कैसे कटेगा। फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी होंगे वो सब 4 से कटेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी अब आगे जो भी आएगा फाइनल वो 4 से कटने वाला होगा। यहां भी देखो 4 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी इस पूरे में अगर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 4 से कटेगा। यहां भी देखो, यहां भी 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन ही 4 से कटेगा। होगा कि नहीं होगा? भाई अगर कोई मल्टीप्लाई लिखा है, जैसे मान लो लिखा है 9 गुणे 11, मैं पूछूं क्या ये पूरा 9 से कटेगा? कहोगे हाँ। वैसे देखो ये 99/11 हुआ, देखो 9 से कट जाएगा, 11 बार कटेगा। तो अगर कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लाई लिखा है, उसमें से कोई भी एक संख्या उठा के मैं पूछूं क्या इस संख्या से ये पूरा कटेगा? हाँ, तभी तो ऊपर उसमें आया मल्टीप्लाई में। समझ पाए? तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि फैक्टोरियल 4 से सभी संख्याएं सभी फैक्टोरियल कटते हैं। क्यों? क्योंकि सब में 4 आएगा। तो क्या इस वाले 1700 में भी 4 आएगा? हाँ, 1700 गुणे उसमें से एक कम, उसमें से एक कम, करते 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 आखिरी कैसे एंड होगा? 5 4 3 2 1, यानी ये पूरा का पूरा 4 से कटेगा। और जब कोई भी पावर 4 से कट जाता है सीला, तो मैं पावर क्या मानता हूं? फिर 4 ही मानता हूं। अगर कटकर एक बचता तो मैं रिमाइंडर 1 लिख देता, कटकर 2 बचता शिवम तो रिमाइंडर मैं 2 लिख देता, कटकर 3 बचता तो मैं रिमाइंडर 3 लिख देता, कट पूरा जाता है तो मैं पावर 4 मान के चलता हूं। तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा। थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रही होगी बात कि हाँ यार ये गजब चीज हो गया। इसमें देखो, क्या 83 4 से कटेगा? हाँ सर, फैक्टोरियल में लिखा है ना 83, फैक्टोरियल में लिखा है 83, तो जब इस फैक्टोरियल को खोलूंगा मैं तो 83 गुणे 82 गुणे 81 गुणे 80 गुणे 79 गुणे 78 ऐसे चलता रहेगा। और आखिरी कैसे होगा? 5 4 3 2 1, यानी 4 तो इसमें आएगा ही आएगा। और जब 4 आएगा तो बिल्कुल कटेगा, और जब कटता है तो मैं रिमाइंडर क्या लेके चलता हूं? 4 ही। दरवाजा वाला बंद कर दीजिएगा, मेन वाला। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 6 हो गया। चलो नोट कर लो। बोलो आसान लगा कि नहीं लगा सबको? कि हाँ भाई मैं कर पा रहा हूं यार, ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, नोट करिए फिर आगे चलेंगे। यानी मैं क्या समझ पाया यार, फैक्टोरियल 4 से लेकर
जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सब के सब 4 से कटेंगे। रजनीश बाबू, चलिए और क्वेश्चन दे फैक्टोरियल पे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रतीक राज समझ में आ रहा है? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं ऑप्शंस के साथ, अगर सबका नोट हो गया है। विद ऑप्शन। फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97, फैक्टोरियल 4 की पावर 99, 98, 97, 96, फैक्टोरियल 5 की पावर 95, फैक्टोरियल 6 की पावर 94, और ऐसे करते करते फैक्टोरियल 99 की पावर 1। ऑप्शन दे दूं? चलो दे देता हूं। 5, 6, 7, 8। बताइए। ये मेरा बंद है ना। अब सोचिए, जल्दी से सॉल्व करिए भाई, क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ, फिर 3 से भी कट सकता है, बिल्कुल यार सत्यवीर, 3 से भी कटेगा, लेकिन हम रूल ही 4 से देखते हैं ना साइकिल सिटी में, इसलिए मैं 4 का बताया। वैसे तो वो 1700 फैक्टोरियल में जो लिखा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबसे कटेगा, 9, 11, 13, 15, 17 सबसे कटेगा। पुनीत कह रहे हैं सर मैं नया हूं यहां पर, प्लीज हेल्प मी, मतलब कैसा हेल्प करना आपका, क्या चाहते हो? वाह, दिल खुश हो रहा। अब तुम समझो क्या फैक्टोरियल 5 का मतलब 0 होता है, यूनिट डिजिट। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या, यूनिट डिजिट 0 होता है। फैक्टोरियल 7, 8 सब 0 होगा यूनिट डिजिट, यानी ये क्या 0 आएगा। यार ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी रखो 0 ही आना है। अब आओ समझो, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 4 ही आएगा, और 4 की पावर 96 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अगला हो। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 6, तो 6 की पावर 97। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 98, और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 99। अब 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही आएगा। 2 की पावर 98 है, तो मैं इसको 4 से काटूंगा, तो 96 तक 4 से पूरा पूरा कटेगा, 24 चौका 96, 2 बच जाएगा। 6 की पावर कुछ भी रखो 6 ही आएगा। ये है इवन है, इवन है इसका मतलब मैं मन में 2 मानूंगा, ठीक, प्लस 0 हटा दो, 4 चौक का 16, प्लस 6, प्लस 2 दूनी 4, प्लस 1, तो 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 का मतलब यूनिट डिजिट 7। सी, खत्म बवाल। 0 कैसे आएगा? हर चीज का आंसर 0 ही आ जाएगा। बोलो आसान लगा? नोट कर लीजिए। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार, कि इसका इसको ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको वैसे कर सकते हैं, काम निपट जाएगा। नहीं दिमाग लगा पाओगे तो फंस जाएगा मामला। ठीक है भाई, आशीष जी, मोनू कुमार जी, सीताराम जी, पूजा जी, बोलो। एक और क्वेश्चन आपको अभी लेटेस्ट कराऊंगा, पहले सब लोग नोट कर लीजिए।
हो गया। चलो अब मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन देता हूं जो पेपर के ही है, जिससे आप समझ पाओ कि हाँ यूनिट डिजिट में और क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आई हैं। क्वेश्चन था 433 गुणे 456 गुणे 43n। कह रहा था अगर इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका इकाई का अंक जो है वो अगर n+2 है, सॉरी 2 नहीं है n+2 है, तो फिर n बताओ, फाइंड n। एक, 3, 6, 8। चले भाई आते हैं असलम जी। 8। अब देखो यार यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना। कह रहा है यहां पर वो वैल्यू खोजो जिससे मैं सबका यूनिट डिजिट वही ले आऊं जो n+2 हो। इधर वैसे देखो यूनिट डिजिट है कितना, 6×3=18, 8 गुणे n बराबर n+2। वैल्यू सोचो, अगर मैं n को 1 रखूं तो 8 1 9 8 और 2 और 1 3, ये हो नहीं सकता। 3 रखूं 8 3 24, 3 2 5, हो नहीं सकता। 6 रखूंगा तो 8 6 48, इधर 8 आया, 6 2 8 उधर आ गया, खत्म। मैं 6 रख दूंगा, तो अगर 6 रखूंगा तो देखो क्या बराबर हो रहा है, 8 6 48 यूनिट डिजिट 8, 6 2 8 यूनिट डिजिट 8। तो 6 रखने पे मामला फिट होगा। बोलो भाई, 6 रखने पे मामला फिट हो गया, नोट कर लीजिए। चले अगला क्वेश्चन, नोट करिए। 1 की पावर 5 करते करते 20 की पावर 5, 1 की पावर 5 प्लस है ना, ठीक है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, 6 की पावर 5, और ऐसे करते 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 20 की पावर 5, ये जाना है। आपसे कह रहा है इसका आंसर बताइए क्या होगा। 0 1 2 3। अच्छा, पावर 5 का मतलब क्या हो गया, मैं सबको 4 से डिवाइड कर दूं। भाई सब में साइक्लिसिटी का रूल कॉमन होता है, बस किसी किसी में स्पेशल लग जाता है तो बात अलग हो जाती है। तो मैं सब में साइक्लिसिटी का कॉमन कर दूं, सब में 4 से डिवाइड करूंगा तो सबका एक रिमाइंडर बचेगा, यानी एक्चुअली में सिर्फ यही तो लिखा है। बोलो हाँ या ना। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो कैसे जोड़ूंगा, n+1, मैं आपको ये फॉर्मूला आगे पढ़ाऊंगा। n+1/2 यानी 20, 20 और 1 21, 21 का आधा, तो खत्म हो गया 10, 210, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। वाह भाई, पावर 5 का मतलब क्या हो गया आप खुद सोचो। पावर 5 का मतलब यही तो हुआ कि सबको 4 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा रजनीश। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर आएगा, वही तो पावर 5 होता है, खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलो पेपर में एक क्वेश्चन आया था, इससे बहुत बच्चा छोड़ के चला आया। सोचा यार इतना बड़ा क्वेश्चन क्या मैं इस जन्म में सॉल्व भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आइए उसको भी देख लेते हैं।
हर चीज दिवाली में जितना पढ़े रहना, क्योंकि क्लासेस 3 से 4 दिन बंद होंगी, तो जितना पढ़े रहना वो सब रिवीजन का काम करना। ऐसा नहीं है कि दिवाली की छुट्टियां पड़ी, जितना भी चीज आप पढ़े रहना पिछले दिनों में, दिवाली में 3 से 4 दिनों की छुट्टियां होंगी, तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि उन सभी चीजों को रिवीजन करना। ऐसा ना हो कि दिवाली की छुट्टियां पड़ी हैं तो मैं अपना उधर मौज स्टार्ट कर दूं कि ये काम करूं वो काम करूं। भाई ये बात ध्यान रखना कि दिवाली होता है, सबके लिए होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नौकरी की चाहत है तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो नौकरी ही है। तो जितना पढ़े रहना इन 3-4 दिनों में, वो सबको रिवीजन कर डालना। पिछला 1-2 महीने में जो भी पढ़े वो इन 3-4 दिनों में सब रिवीजन कर डालना, तभी असली मजा आएगा। क्योंकि ध्यान रखना, चाहे कोई भी पटाखे ले लो, चाहे कोई भी बम ले लो, चाहे कोई भी रॉकेट ले लो, उसका शोर जो आपके अंदर बंद कमरे में जो शोर है अभी तक आप जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आप सफलता नहीं हासिल कर पाए, उससे ज्यादा होगा नहीं। तो इस वजह से उस शोर को बाहर आने के लिए, वो बाहर तभी आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। तो शोर को बाहर आने के लिए बाहरी शोर को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। तो इस वजह से थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा संघर्ष है, बिताइए इसको। दिवाली के लिए कुछ समय का अपने पास रखिए कि एक दिन एंजॉय कर लेंगे। घर पे जा रहे हैं तो घर पे भी एक दिन एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहां भी कोई बहुत काम होता नहीं है, सारा काम पापा मम्मी लोग मिलके कर लेते हैं। खाली आपको वहां पे जाके आराम से सुबह 10 बजे तक सोना होगा और उसके बाद रात में जल्दी सो जाना रहेगा। तो वो सब अवॉइड करके थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। चलो, हाँ, सारे बैकलॉग क्लियर करना बिल्कुल सही बात है। आओ, अब 2 बड़े क्वेश्चन जिसको बच्चों को लेकर डर लगता है, ये है 69 की पावर 67 की पावर 68। ये आया था पेपर में, कह रहा था इसका यूनिट डिजिट बताओ। ऑप्शन ले लो, 1, 7, 8, 9। अगला देखो, अगला जो आपके पास पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला था, ये मिला है 74 की पावर 73 की पावर 72 की पावर 71। इसके ऑप्शन जरा ले लो। ये है 4, 6, 7, 8। हाँ, बताओ भाई। इसको देख के बच्चों की हालत खराब होगी। हाँ, हाउस वाइफ जो है उनको तो काम होगा ही। चलो अब समझो, ये बताओ, मैं 9 की पावर क्या देखता हूं, इवन या ऑड देखता हूं, और कुछ देखता हूं? नहीं देखता ना। मुझे ये देखना है कि ये इवन है या ऑड है, हाँ या ना। बस अगर मैंने ये देख लिया तो मेरा मामला फिट। बस मुझे यही तो देखना है, क्या कि 67 की पावर जो 68 लिखा है, ये इवन है कि ऑड है। अब तुम सोचो, 7 की पावर कभी भी कुछ भी ले आओ, तो 7 एक नम 7, 7 7 49, 7 7 49, 7 343, कुछ भी ले आओगे तो मेरे पास आखिरी में ऑड ही संख्या आएगी। 7 की पावर में कुछ भी ले आओ तो मैं ये देखूंगा कि यार मेरे पास अगर ऑड ही संख्या आएगी तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक ऑड हो गया। ऑड होने का मतलब मैं मन में एक सोचूंगा, यानी मेरा आंसर 9 आ गया। बताओ भाई बाबन, निखिल, पूजा, बस मुझे यही तो करना था, मुझे ही देखना था इवन है कि ऑड है। अब 7 की पावर कुछ भी लाओगे तो ऑड ही होगा, बात खत्म। इधर देखो, 4 की पावर मैं क्या देखूंगा, इवन ऑड, तो मुझे यही पूरा देखना है। अब 73 की पावर 72 की पावर 71, 3 की पावर तुम कुछ भी ले आओ आएगा ऑड ही, यानी ये पूरा का पूरा मामला ऑड हो गया। अगर ऑड हो गया तो पावर 1 हो गया, 1 हो गया मतलब आंसर फिट आ गया। बोलो, कोई समस्या किसी भाई को, कोई परेशानी? नहीं, आसानी से कर पा रहे हो? हाँ, तो यूनिट डिजिट में आपको यही सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। अब एक और भी चीज रह गया, लास्ट 2 डिजिट, फिर नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा।
तो लास्ट 2 डिजिट और नंबर ऑफ जीरोज ये एक ही दिन में मैं शुरुआत करके लगभग हो सकता है तो खत्म भी हो जाए, वहां भी 2 दिन लग जाएगा लास्ट 2 डिजिट और नंबर ऑफ जीरो में। जैसे 2 दिन में आपने यूनिट डिजिट खत्म कर लिया, अब 2 दिन में आप खत्म करेंगे लास्ट 2 डिजिट और नंबर ऑफ जीरोज, 2 दिनों में आप वो खत्म कर लेंगे। फिर इसी तरीके से बाकी के दिनों में आप और भी बाकी चीजें भी धीरे धीरे खत्म कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं रह गया। नंबर सिस्टम अभी लंबा है, थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा, रिवाइज करते रहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा, अब देखो आपको हमेशा पेपर में भी वैसा ही क्वेश्चन आएगा जिसका कोई कंसेप्ट हो, जिसका कोई कंसेप्ट हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आगे आप निकाल ही ना पाओ, ऐसा पेपर क्यों ही देगा? पेपर वाले को भी तो आंसर बनाना ही है, तो बिना आंसर बनाए तो काम निकाल नहीं सकता। हाँ चलो, तो कल क्लास गणित की होगी नहीं, और बाकी परसों होगी, फिर उसके बाद धनतेरस से क्लासेज आपकी बंद रहेंगी गणित वाली, और फिर दिवाली के बाद ओपन होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद भाई।